अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माविश इजाज़। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू और रिकैप करने जा रही हूँ उसका नाम है खुदा और मोहब्बत। और आज मैं खुदा और मोहब्बत की 13th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूँगी। खुदा और मोहब्बत लिखा है हाशिम नदीर ने, इसको डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने। इसमें स्टार कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अमंग देम आर इकरा अजीज़, फ़िरोज़ खान, जुनैद खान, तुबा सिद्दीकी वगैरह वगैरह। बहुत सारे ज़बरदस्त स्टार्स हैं और उनके ऊपर हम आएंगे और पूरी कास्ट ज़बरदस्त है। इसको डायरेक्ट बहुत खूबसूरती से किया है, बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, ज़बरदस्त मार्केटिंग हो रही है उसकी। एंड आई थिंक इट्स अ बिग हिट इन इंडिया ऑल्सो, विच इज़ वाई इट्स रेकिंग सो मैनी व्यूज़। 10 मिलियन तक इसके अभी एक दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। 26 मिलियन इसके यूट्यूब पे व्यूज़ होते हैं। एंड दैट्स रियली गुड, आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट कि पाकिस्तानी ड्रामास का इतना ज़्यादा जो अप्रिसिएशन है वो पूरी दुनिया में है क्लियरली, और पाकिस्तान में भी है ऑब्वियसली। सो द प्रॉब्लम्स नॉट विद स्टैंडिंग, और इसमें मैं बहुत बात कर चुकी हूँ कि ये जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं फीदी के कैरेक्टर में वो सही से डेवलप नहीं हुई है कि अगर एक लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो वो क्यों उसके पीछे इतना मारा चला जा रहा है। रिसेंट एपिसोड में हमने ये देखा है, उससे रिसेंट एपिसोड की बिल्कुल एंडिंग में हमने ये देखा था कि जी फीदी ट्रेन की तरफ जा रहा है और अगली खबर ये मिलती है कि फीदी हलाक हो गया। सो दैट्स नाइस लिटिल प्लॉट ट्विस्ट दैट देव इंट्रोड्यूस्ड। और इसी से माही को अंदाज़ा होता है कि वो वाकई उसको पसंद करती थी। आई थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम इन इकरा अजीज़ पोर्ट्रेयल ऑफ माही। आई थिंक अगर वो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करती तो आपको वो केमिस्ट्री फील होती दोनों के बीच में, और फीदी की जो ये बिहेवियर है वो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता क्योंकि इकरा ने उसको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया था। एंड दैट सीम्ड लाइक अ प्रीटी स्ट्रेट ऑफ रिस्पॉन्स, बट द फैक्ट दैट इफ देयर इज नो एम्बिवलेंस एंड नो एम्बिग्विटी इन हर एटीट्यूड और इन हर रिस्पॉन्स टू फीदी shows that Fidi is being a little crazy. So that is one of the flaws that I felt between Fidi and Mahi's dynamic. Coming to what is really happening with the story, recent episode में हमने ये देखा है कि जी फीदी जो हैं उनको पता चल गया है, उनकी फैमिली को पता चल गया है कि फीदी जो है वो हलाक हो गए हैं। फीदी के जो एक फ्रेंड थे प्लेड बाय साकिब समीर, वो बहुत अपसेट हैं और वो ऑब्वियसली बड़े अटैच थे और उसको बाऊ बाऊ करके याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जब माही की शादी बिल्कुल हो रही है और माही को ये पता चलता है तो माही बेहोश हो जाती है। काफ़ी ईमो सीन्स हैं, ठीक है चलें कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना खूबसूरत जब हर चीज़ बनी हुई हो तो आई थिंक दैट्स हाउ वी बीन लविंग बॉलीवुड ऑल दीज ईयर्स, बिकॉज कोई चीज़ें इतनी इनप्रॉबेबल होती थी लेकिन वो इतनी खूबसूरत और इतने प्रॉपर तरीके से बनाई होती थी कि आप कन्विंस हो जाते थे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज़ कन्विंस्ड यूजर्स एनीवे। फिर हम आ जाते हैं एक सब प्लॉट की तरफ जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, सिकंदर विच इज़ प्लेड बाय जुनैद खान। उनको मोहब्बत हुई हुई है एक कॉर्टिसन से विच इज़ प्लेड बाय तुबा सिद्दीकी एंड द कैरेक्टर्स नेम इज़ रोमाना। तो ये जो एक नया प्लॉट आया जो कि हमने टीजर्स और OST वगैरह में देखा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फाइनली आपके सामने आ गया है 13वीं-14वीं एपिसोड्स तक हम इसको और ज़्यादा खुलते हुए देखेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जो पूरा एक कल्चर है कॉर्टिसन्स वाला, ये अजीब उन्होंने पुराने ज़माने मीना कुमारी वाला कल्चर है। आई डोंट थिंक दिस कल्चर एग्जिस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ। अगर एग्जिस्ट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ है ये कल्चर, क्योंकि ज़्यादातर अब जो ये इस तरह के कॉर्टिसन्स या यू नो बॉडी ट्रेड वाले जो फ्लैश ट्रेड वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो द वे दैट दे आर ऑपरेटिंग इज स्लाइटली डिफरेंट आई फील दीज डेज एनीवेज। सो आई डोंट नो इफ दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट, आई वुड डोंट वांट टू यूज द वर्ड अप्रोप्रिएट, द मोस्ट एक्यूरेट way of showing such a side story, but I guess वो पूरा शो ही बहुत whimsical है, पूरा शो ही एक बहुत ही पोएटिक पुराने बॉलीवुड लॉलीवुड तरीके से उनके दिमाग में कंसेप्चुलाइज हुआ है, which is probably why it's working so well. So एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो वाकई इंटरेस्टिंग लगता है कि वो जिस तरह उनका एक कैरेक्टर है वो आती हैं जो रुमाना की माँ होती हैं या जो भी वो हैं, वो मैडम है माँ है जो भी हैं, वो आती हैं और वो कहती हैं ज़ही नसीब, और आप पहले तीर से दागते हैं और फिर आप शिकायत भी खुद ही करते हैं, तबीब भी खुद ही बन जाते हैं. So that's a very old school way of writing and speaking, and I don't think that exists anymore. Again, I want to know if it exists right now, and please correct me if I'm wrong. But anyway, it's still very beautiful because all of these characters are gorgeous. Junaid Khan is a very good-looking man. Tuba Siddiqui is a gorgeous girl. So obviously, you do get sort of hooked into the mirage of what they're trying to show. दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि आगे जाके जो एपिसोड्स हैं उसमें भी कुछ खास तब्दीली नहीं आनी, हमें पता नहीं चलना कि किस पॉइंट पे जाके फीदी जो है वो एक साधु बन गया है जो कि एक मज़ार पे बैठा होता है. बट व्हेन दैट हैपन्स आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड मोमेंट, इंटरेस्टिंग मोमेंट कि माही को कैसे रियलाइज़ होता है उसे जब वो माफ़ी मांगती है या क्या होता है आगे जाके क्या होता है. सो दैट इज़ रियली गेटिंग मी हुक्ड. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड सी कि आगे जाके क्या होता है, ये चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अनप्रडिक्टेबल सा टर्न था. माही की ऑब्वियसली शादी हो जाएगी, कुछ लोगों ने कहा कि जी वो मर जाएगा उसका मियाँ, होने वाला मियाँ जो भी है, तो उसके बाद उसको रियलाइज़ होगा कि जी उसको बद्दुआ लग गई है, और वो कहती भी मुझे उसकी बद्दुआ से बड़ा डर लगता
لگتا ہے. وہ تو یہ بدوا والا سین بھی بہت پرانا والا سین ہے جی, 70s 80s میں جی, دکھی ہیرو ایک بدوا دیتا تھا, اس کے بعد ہیروئن کی زندگی برباد ہو جاتی تھی. لیکن اب چلیں, چلا رہے ہیں یہ اور چل رہا ہے, اور یہ فارمولا بھی کام کر رہا ہے. سو اب مجھے لگتا ہے آگے جا کے ہمیں بہت سارے ایسے ڈرامے دیکھنے پڑیں گے جس میں ہیرو کی بدوا سے ہیروئن برباد ہوئی ہوئی ہوگی. بٹ ہوپ فلی جو مین چیز جو لرن کرنے والی ہے خدا اور محبت سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھا سا بہت سارا پیسہ لگائیں گے تو ریڈیکولس پلاٹ لائنس بھی لوگ خرید لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اچھے کیریکٹرز لیں, اچھے رائٹ ایکٹرز لیں, پلاٹ میں انویسٹ کریں, شارٹس میں انویسٹ کریں, 2 کمروں کے اندر نہ شوٹ کریں ڈرامے, تو عوام پسند بھی کرے گی, دیکھے گی بھی. لیٹ می نو واٹ یو گائز تھاٹ. آپ اگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کو یہ ریسنٹ ایپیسوڈ کیسی لگی. گریٹ پرفارمنسز بائی ایوری ون. ریسنٹ ایپیسوڈ میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے میں کہوں کہ نہیں یار مزہ نہیں آیا, کیونکہ اس میں ظاہر سب کو اتنا ایمو ہونا تھا. جب زیادہ ایمو ہونا ہوتا ہے تو آرٹسٹ کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے. اسپیشل شاؤٹ آؤٹ ٹو شامین علی جو کہ ایک نوکرانی سجل کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور وہ لڑکی اس کے کمرے میں جا کے, فہیدی کے کمرے میں جا کے بہت روتی ہے, پریشان ہوتی ہے. سو دیٹس لائک اے ریئلی ریئلی نائس ٹچ اینڈ شی از ڈن اٹ ویری بیوٹیفلی. اٹس اے ویری اسٹرانگ سین اینڈ یو فیل اٹ, یو فیل دیٹ یو نو پین ان دیٹ گرل. اینڈ آئی تھنک دیٹ اس پہ تھوڑا سا اگر اور شارٹ رہتا جب ماہی کمرے سے بھاگتی ہے, یا اسی طرح رومانہ جو ہے اگر اس کو ایک بہت ہی بیوٹی شارٹ سے اس کو انٹروڈیوس کرتے تو اس کا امپیکٹ زیادہ پڑتا. بٹ دیز آر جسٹ مائی فنیکی پرابلمس. آئی ایم پریٹی شیور کہ باقی لوگوں کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی. لیٹ می نو واٹ یو گائز تھاٹ. اپنا خیال رکھیے, دوسروں کا خیال رکھیے, اور لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو.